ये कोई साधारण कोमल दासी नहीं है, एक सशक्त नारी है, अर्थात एक क्षत्राणी है। आओ मेरे साथ। महाराज, लाखन नापित आ गया। तुम हो लाखन नापित। तुम्हारे कारण मेरे दो प्रिय हत्यारों की हत्या हो गई। एक सलाहकार के लिए इतना अधिक आत्मविश्वासी होना संशयकारी प्रतीत होता है। तुम्हें इतना प्रबल विश्वास कैसे था कि दाहक चंद्रगुप्त था? सम्राट श्रेष्ठ, मैं तो एक साधारण सा नापित हूँ। ये तो आपके प्रांत प्रमुख जी की कृपा हुई, जिन्होंने मुझे अपना राजकीय सलाहकार नियुक्त किया। और एक राजकीय सलाहकार का परम कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी की हर प्रकार से रक्षा करना, उन्हें आने वाले किसी भी संकट के प्रति सचेत करना। परंतु मैं उन्हें ऐसे संकट के प्रति कैसे सचेत कर पाता जिसकी पुष्टि मैंने स्वयं नहीं की थी। इसलिए जैसे ही मैंने संकट को भांपा, मैंने सोचा कि मैं पहले स्वयं पुष्टि करता हूँ। इसलिए मैंने उन दोनों का पीछा किया। पीछा करने के पश्चात मेरा संदेह और सुदृढ़ हो गया, सशक्त हो गया, जब मैंने प्रभु जी के विश्वसनीय सेवक अगजीव और प्रभु जी की विश्वसनीय सेविका कचरी के शब्द देखे। केवल उन दोनों के शब्द नहीं थे सम्राट श्रेष्ठ, उनके परिवारजनों की भी बड़ी निर्ममता से हत्या की गई थी। मुझे लगा कि इतनी निर्ममता से तो उनकी हत्या केवल मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथी ही कर सकते हैं। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, परंतु मेरे भूल को आप विश्वासघात न समझे प्रभु जी। भले ही आप मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, परंतु इस प्रकार का लांछन तो 100 मृत्यु दंड के बराबर एक दंड हो गया ना। ये सब दुर्भाग्यवश हुआ प्रभु जी, ये सब दुर्भाग्यवश हुआ। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के कारण हुआ ये। वो साक्ष्य जो चिल्ला चिल्लाकर यही संकेत दे रहे थे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य? एक नापित के मुख से निकले ऐसे शब्द थोड़ा थोड़ा विचित्र है ना? सम्राट, मैंने बताया था ना आपको, अत्यंत ज्ञानी नापित है। कहता है कि नापित हृदय सम्राट धनानंद के शासनकाल में एक नापित की नियति केवल केश काटने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। जो जितना ज्ञानी होता है उससे उतना ही सावधान रहने की आवश्यकता होती है जगज्जला, क्योंकि वो जैसे सत्य का समर्थन करता है उतने ही विश्वास के साथ असत्य को सत्य प्रमाणित भी कर सकता है। न जाने क्यों मुझे इसके नापित होने पर संदेह हो रहा है। सत्य वचन महामहिम, मुझे भी यही आभास हो रहा है कि ये नापित नहीं है। यदि आपको संदेह है तो उसका अवश्य कोई कारण होगा। मैं अभी अपना एक दल इसके गांव भेजकर इसकी वास्तविकता का पता लगाता हूं। तुम जैसे मूर्खों पर विश्वास करके मैं मगध सम्राट नहीं बना हूं जगज्जला। इसकी वास्तविकता को मैं स्वयं जान सकता हूं। ज्ञान अर्जित किया जा सकता है,
किंतु उस तरह चलाना एक कला है जो ऐसे ही कहीं से सीखी नहीं जा सकती। ये तो हम नापितों को जन्म से मिली एक धरोहर है, प्रतिभा है। ये नापित है या नहीं, इसकी पुष्टि मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि इसके नापित होने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि व्यक्ति की पहचान झूठी हो तो उसके मुख से निकली प्रत्येक बात झूठी होती है, और यदि ये नापित नहीं है तो आज यहां इसने जो कुछ भी कहा है उसे झूठा माना जाएगा। जाओ लाखा नापित, नापितों के उपकरण लेकर आओ। मैं भी तो देखूं तुम्हारा उस तरह तुम्हारी जिह्वा की भांति तीव्र है या नहीं। आ जाओ। आपको मुझसे जो कुछ भी कहना है आप अभी यही कह दीजिए दुर्गम जी। मैं अपने मन की बात क्या अवश्य कह सकता हूं, किंतु इस भांति यदि किसी ने सुन लिया तो एक रानी के मान को कष्ट पहुंचेगा। क्यों महारानी मूरा? मूरा? मेरा नाम दुर्गेश्वरी है, और यदि आपने अभी ये विचित्र नामों से पुकारने का खेल खेल लिया हो तो मुझे आज्ञा दे। मुझे देवी कल्की के बहुत सारे काम करने हैं। खेल तो अब खेला जाएगा। तुम्हारी ये अभिनय प्रतिभा मेरे समक्ष नहीं चलेगी, क्योंकि मैं सत्य जान चुका हूं। वो निशुंबा सत्य कह रही थी, अर्जुन ही है चंद्रगुप्त, और वही है पिपलीवन का राजकुमार। चंद्र, तुम स्मरण है ना कि तुम्हें यहीं कहीं रखा था? हाँ इंद्र, मैंने उस स्टूल के सामान के साथ ही रखा था। क्योंकि जगत जला ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि राज परिवार के अतिरिक्त और कोई भी इस कक्ष में नहीं आ सकता है। तो फिर भाई का कंगन गया कहां? बस यही भाव देखना चाहता था मैं तुम्हारे मुख पर, जो स्पष्ट करता है कि तुम ही महारानी मूरा हो, और एक कंगन तुम्हारा ही है, तुम्हारे प्रिय पुत्र चंद्रगुप्त की अनमोल धरोहर। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब सम्राट धनानंद एक कंगन देखेंगे शीघ्र पहचान लेंगे। यदि ये सत्य मैंने सम्राट धनानंद को नहीं बताया कि तुम महारानी मूरा हो, अर्जुन अखेतक तुम्हारा पुत्र चंद्रगुप्त है,
और स्थूलभद्र मौनी बाबा और अश्वसेन, इंद्रजलित और लाखा नापित को कुटिल ब्राह्मण चाणक्य। और यदि ये मैं सम्राट को ना बताऊं तो ये राजद्रोह कहलाएगा, और यदि मैं राजद्रोह कर भी दूं तो ये महारानी अपने पुत्र के प्राण बचाने के उपलक्ष्य में मुझे उपहार में क्या भेंट देगी? क्या भेंट देगी मुझे? सत्य कहूं, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं एक विचित्र आकर्षण का अनुभव कर रहा हूं। कदाचित वो इसलिए कि तुम एक साधारण दासी नहीं, महारानी हो, और मुझे आज तक किसी महारानी के साथ का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वो सौभाग्य मुझे दे दो और अपने पुत्र और उनके साथियों के प्राण सुरक्षित कर। लाखा से नापित का कार्य करवाने के पीछे अवश्य आपका कोई विशेष कारण होगा सम्राट। उचित कहा जगज्जला, आप स्वयं एक नापित हैं। आप तो भली भांति ये जानते हैं कि नापितों का कार्य एकाग्रता का कार्य है, एक साधना है। जब नापित अपना कार्य करता है तो उसके मन और तन में एक संतुलन बनाए रखना होता है। यदि मन किसी विचार में मग्न हो तो तन अर्थात हाथ अपना नियंत्रण खो देता है और घाव लग सकता है। यही उस लाखा की कसौटी होगी। आज मैं उससे कई प्रश्न पूछूंगा जिसके उत्तर उसे अपना कार्य करते हुए देने होंगे। यदि वो सच बोल रहा है तो वो बिना सोचे उत्तर देगा और उसके मन और तन का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। किंतु यदि उसने झूठ कहा तो उसका मन उसके हाथों पर हावी हो जाएगा और फिर या तो उसके हाथ कांपेंगे या फिर रुक जाएंगे, और यही प्रमाण होगा उसके अपराध का। और फिर मैं अपने प्रिय उस तरह से उसके झूठ के साथ साथ उसका भी अंत कर दूंगा। मैं सज्ज हूं सम्राट। सच तो मैं भी हूं, लाखा नापित। रुको, तुम इस धातु के उस तरह का प्रयोग क्यों कर रहे हो? अमात्य प्रभु, आज ईश्वर की असीम अनुकंपा से मुझे नापित श्रेष्ठ सम्राट की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने सुना है कि स्वयं सम्राट भी इसी धातु से बने उस्तरे का ही प्रयोग करते हैं। चापलूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है लाखा नापित। आज मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जो ये प्रमाणित करेंगे कि तुम नापित हो या नहीं। यदि एक भी उत्तर से मैं असंतुष्ट हुआ तो ये तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। तुम्हारा नाम? लाखा नापित। कौन से नापित? हनानी नापित। उपनाम? बैरी। कुल? भैरवी। कुल देवता? काल भैरव जी। कुल चिन्ह? ये गांठ, ये हमारे कुल की चिन्ह है। पिता का नाम? भंता। दादा का नाम? भगत। और दादा का नाम? जोगी। प्रांत? झालावाड़ी। मूल स्थान? तरसा।
यहां तुम पकड़े गए। अपने ही बुने जाल में फंस गए तुम, लाखा नापित। तुमने कहा कि तुम हनानी नापित हो, किंतु हनानी नापित तो कभी दरसा के थे ही नहीं। क्षमा करें सम्राट, परंतु मैंने असत्य नहीं कहा था। जैसे ब्राह्मणों में अपने गोत्र का ज्ञान ना होने पर स्वयं को कौशिक गोत्र का बताने का विधान है, उसी प्रकार हम नापितों में यदि अपने मूल स्थान का ज्ञान ना हो तो स्वयं को दर्शा का बताने का विधान है, क्योंकि हमारे नापित समाज के सिरमौर आपके पिताजी स्वर्गीय श्री महापद्मानंद जी भी तो वही के थे। अपनी परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारी पहचान से मैं अब संतुष्ट हूं। तुमने जो कुछ भी सभा में कहा उसे अब मैं सत्य मानता हूं, इसीलिए तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कृत करता हूं। भद्रसाल, आज आपकी सेवा करके मैं वैसे ही ऋणी हो गया, परंतु फिर भी यदि आप इस तुच्छ प्राणी को पुरस्कृत करना चाहते हैं तो दास की विनती है कि स्वयं अपने कर कमलों से मुझे पुरस्कृत करें। मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि साक्षात भगवान ने मुझे पुरस्कार दिया है। भगवान ने? सच्चे नापित हो, सही समय पर सही बात करते हो। ये लो, ये संकट तो टल गया, किंतु जब तक धनानंद यहां है तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। क्या सोचा था? तुम्हारे सारे संकट टल गए। संकट तो अब सामने आए हैं, किंतु मैं समाधान दे चुका हूं। तुम्हें पता होना चाहिए दुर्गम कि हर आधी घड़ी में मेरा पुत्र या उसके साथियों में से कोई एक मेरे पास आता है, ये सुनिश्चित करने कि मैं ठीक हूं। यदि चंद्रगुप्त को ज्ञात हुआ कि तुम मुझे यहां लाए हो तो सोचो, जिसे धनानंद मार नहीं पाया उसे तुम क्या मारोगे? कौन आएगा? क्यों आएगा? कहां से आएगा? दुर्गम जी, मैं आपको यह सूचित करने आया हूं कि लाखा नापित झूठ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने स्वयं को धनानंद के समक्ष प्रमाणित कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें यहां सूचना देने आया था? नहीं, ये यहां ये सुनिश्चित करने आया था कि मैं ठीक हूं या नहीं। अब ये चंद्रगुप्त को जाकर बताएगा कि मैं ठीक हूं, और फिर थोड़े अंतराल बाद कोई और आएगा, और ये क्रम यूं ही निरंतर चलता रहेगा। छल! मेरे साथ छल करने का प्रयास मत करो। जानती हूं तुम्हारा प्रस्ताव घृणित है,
पर चूके प्रश्न मेरे पुत्र और उसके साथियों के प्राणों का है। इसीलिए मैं आऊंगी तुम्हारे पास। नदी की नियति ही होती है सागर में विलीन हो जाना, और अपनी इस नियति को प्राप्त करने के लिए नदी के मार्ग में कोई भी बाधा या अवरोध आए वो रुकती नहीं, पत्थरों और चट्टानों का सीना चीरती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है और अंततः सागर में विलीन होकर अपनी नियति को प्राप्त करती है। इसी प्रकार जीवन में भी यदि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी तो उसे मात्र लक्ष्य मानकर नहीं, अपनी नियति मानकर उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वही एकाग्रता और निष्ठा रख पाएंगे जो नदी सागर में विलीन होने के लिए रखती है, और अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक बाधा और अवरोध को पार कर अपने लक्ष्य, अपनी नियति को प्राप्त कर पाएंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। मुझे समझ आ गया है आचार्य की माँ किस संकट में है और उनकी चिंता का कारण क्या है। मेरी माँ के अपमान का प्रतिकार लेने के लिए उनका एक पुत्र ही पर्याप्त है।